दोस्तों 21वीं सदी के सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति के नाम से शुमार एलन मस्क बहुत एंटरप्रेन्योर्स और यूथ की इंस्पिरेशन बन चुके हैं। आज इस मुकाम पर वो बहुत स्ट्रगल और बहुत मेहनत करके पहुंचे हैं। एलन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों के रैंक में नंबर 1 पर है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें मार्केट में एलन मस्क को लेकर चल रही है जिसे हमें जानना काफी ज्यादा जरूरी है और सोशल मीडिया पर ये काफी ज्यादा ट्रेंड भी कर रही है। तो हमने भी सोचा कुछ जानकारी आपको बताई जाए। अभी हाल ही में एलन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को खरीद लिया। वैसे ट्विटर को अगर साइड रखे तो पहले से एलन मस्क टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक एंड द बोरिंग कंपनी को ऑन करते हैं। अब ऐसी क्या चीजें हैं ट्विटर और एलन मस्क को लेके जो कि सोशल मीडिया पर न जाने क्यों ट्रेंड करती ही जा रही है। एक एक करके सबके बारे में समझेंगे। कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक जा सकती है, क्या क्या चल रही है, सब कुछ। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको हल्का सा भी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा और आपको भी लगता है कि ये जानकारी किसी और को मिलनी चाहिए तो शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब करना तो बनता है। कहानी शुरू होती है तब जब एलन मस्क ट्विटर के शेयर होल्डर बनते हैं विद 9.2% स्टेक। अब जैसे एलन मस्क 9.2% स्टेक खरीदते हैं वैसे ही ये सबसे बड़े शेयर होल्डर बन जाते हैं ट्विटर के। कुछ ही समय के बाद सीईओ ट्विटर के यानी पारस अग्रवाल ट्विटर पर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि ट्विटर ने डिसाइड किया है कि एलन मस्क को बोर्ड ऑफ मेंबर के लिए अपॉइंट किया जाएगा। ये सारी चीजें चली रही थी कि एलन मस्क भी कुछ ट्वीट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ट्विटर पर ये सारी चीजें क्या चल रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है ट्विटर पर एंड ऑल रिलेटेड स्टफ। ये सारी चीजें देखते ही पारस अग्रवाल थोड़े चिंता में आ जाते हैं। वो चिंतित होकर पूछते हैं एलन मस्क से कि भाई तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? तुम ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन चुके हो, तुम अब बोर्ड ऑफ मेंबर भी बनने वाले हो ट्विटर के, फिर आखिर ऐसा तुम कर क्यों रहे हो? फिर एलन मस्क कुछ इस तरीके से जवाब देते हैं और कहते हैं कि मैं बोर्ड्स ऑफ मेंबर नहीं ज्वाइन कर रहा, ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। और कुछ ही दिनों के बाद यानी 11 अप्रैल 2022 को ये एलन मस्क कंफर्म कर देते हैं कि वो ट्विटर को एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं। 14 अप्रैल 2022 एलन मस्क अचानक से ट्विटर को एक ऑफर देते हैं कि मैं ट्विटर को पूरा खरीदना चाहता हूँ $43 बिलियन में। अब एलन मस्क के ऑफर रखते ही ट्विटर एलन मस्क पर दबाव बनाता है कि अब तुमने जब ऑफर रख ही दिया है तो चीजें थोड़ी जल्दी करी जाए। 20 अप्रैल 2022 जब एलन मस्क अपने फाइनेंशियल सोर्सेस रिवील करते हैं यानी कि $43 बिलियन जो वो ट्विटर को खरीदेंगे वो पैसे कहां से आने वाले हैं। कुछ ही दिनों में एलन मस्क ये कहते हैं कि मैं अभी इस डील को होल्ड कर रहा हूं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एलन मस्क का मानना था कि ट्विटर ने अपने रिपोर्ट में ये बताया था कि 5% ऑफ यूजर्स ही बस ट्विटर पे बोट्स हैं, बट एलन मस्क का मानना ये था कि 20% के आसपास यूजर्स ट्विटर पे सिर्फ और सिर्फ बोट्स हैं और इसकी जांच पड़ताल अच्छे से की जाए तब तक ये डील होल्ड पे रहेगी। कुछ यही सारी चीजें चलनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बीच में और भी डील्स होल्ड होते हैं, कई बार टर्मिनेट भी होते हैं, एक बार 2 बार डील्स होल्ड भी होती हैं, सारी चीजें कोर्ट तक पहुंचती भी है और ये मामले कुछ धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते 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 लास्ट में एलन मस्क 4 अक्टूबर 2022 को यू टर्न लेते हुए ये कहते हैं कि फाइनली मैं $44 बिलियन वाले डील के साथ रेडी हूँ ट्विटर को खरीदने के लिए। और फाइनली 4 अक्टूबर 2022 को एलन मस्क ट्विटर को खरीद लेते हैं इन $44 बिलियन। कहानी जितनी सरल लग रही है उतनी है नहीं। कहानी अब शुरू होती है। अब जब एलन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को खरीद लिया है तो इसे प्रॉफिट जनरेट करना काफी ज्यादा जरूरी है। कोई भी कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने के लिए सबसे पहले ट्राई ये करती है कि कंपनी की अनवांटेड एक्सपेंस को कम किया जाए। तो कुछ इसी तरीके से एक आर्टिकल के जरिए लोगों तक ये बात पहुंचती है कि एलन मस्क 75% एम्प्लॉइज को हटाना चाहते हैं ट्विटर के, जो कि काम के नहीं है, या फिर वो अगर नहीं रहेंगे ट्विटर पे तो भी काम इजीली हो सकता है। और फिर ट्विटर के सीईओ पारस अग्रवाल और सीएफओ को फायर कर दिया जाता है एलन मस्क के जरिए ट्विटर से। और धीरे धीरे करते करते कुछ एम्प्लॉइज भी फायर होते चले जाते हैं ट्विटर से और ये कार्रवाई यूं ही बस चल ही रहा है। एक और बात एलन मस्क बाहर लेकर आते हैं ट्विटर को लेके कि अब ब्लू टिक हर किसी को मिल सकता है, बस जरूरत इतनी है कि आपको $8 पे करने होंगे। साथ ही साथ ट्विटर पर अब फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगी। जैसा कि हमने आपको कहा था कि ये कंपनी अब प्राइवेट बन चुकी है। अब प्राइवेट कंपनी में बहुत ऐसी चीजें होती है जो कि पब्लिक डोमेन पर आप शेयर ना भी करो तो चीजें संभव है। ठीक इसी तरीके से अब एलन मस्क फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने वाले हैं ट्विटर के जरिए, ऐसा एलन मस्क का कहना है। साथ ही साथ एलन मस्क का ये भी कहना है कि ट्विटर पर आप वीडियोज शेयर कर सकते हैं, लाइव जा सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। हो सकता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं आने वाले दिनों में
इंस्टाग्राम की तरह कोई एक रील्स वाला सेक्शन भी ना आ जाए ट्विटर पर। हर सोशल मीडिया की तरह अब शॉर्ट्स सेक्शन भी कहीं ना कहीं आ ही जाएगा ट्विटर पर। अब आप लाइव जा पाएंगे, एक परफेक्ट इन्फ्लुएंसर की तरह ट्विटर को यूज कर पाएंगे। ये सारी चीजें करने के पीछे कहीं ना कहीं रीजन प्रॉफिट जनरेट करना हो सकता है। आखिरकार $44 बिलियन एलन मस्क ने खर्च किए हैं। कुछ ना कुछ बड़ी चीजें सोची तो जरूर होगी ट्विटर को लेके। एक और आर्टिकल यहाँ पर हमें देखने को मिली थी कि एलन मस्क ने जैसे ही ट्विटर को खरीदा वैसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की अकाउंट को डिलीट कर दिया। ट्विटर के एम्प्लॉयज पर जॉब इनसिक्योरिटीज काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। किसी को अच्छे से पता भी नहीं चल रहा कि वो अब ट्विटर पर हैं या फिर नहीं। सीधा सीधा बताया ये जा रहा है कि आप घर चले जाएं। आपको ईमेल के थ्रू पता चलेगा कि आप ट्विटर के अब एम्प्लॉय रहें या फिर नहीं। यहाँ तक तो एक ये भी बात है कि कुछ दिन पहले डेस्कटॉप पर ट्विटर की पेज लोड नहीं हो रही थी। बहुत लोग तो ऐसा ये भी कह रहे थे कि एम्प्लॉयज शायद ये कर रहे हैं ताकि वो ट्विटर को ये बता सके कि देखो भाई साहब, आपको हमारी जरूरत है, चाहे वो डिजाइनर हो, चाहे वो डेवलपर हो, एडिटर हो या कोई भी एम्प्लॉय। हर सोशल मीडिया के पीछे एक बहुत बड़ी रेवेन्यू मॉडल होती है, वो होती है एडवर्टाइजमेंट। अब कंपनीज ट्विटर पर एड्स चलाना बंद करने की सोच रही है। वो ट्विटर से ये पूछ रही है कि भाई तुम्हारा प्लान क्या है एड्स को लेकर। तुम कभी कहते हो कि ट्विटर को एड्स फ्री बनाना है, तो कभी कहते हो कि इसका इंटरफेस कुछ अलग तरीके से दिखाना है ऑडियंस को, कभी कहते हो कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ावा दिया जाएगा। हम आखिर करें तो करें क्या करें, इसलिए तुम एक काम करो, अभी होल्ड कर देते हैं। हम लोग अभी तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर एड्स चलाएंगे ही नहीं। मेरा कुछ मानना ऐसा है कि एलन मस्क कंटेंट क्रिएटर के लिए भी ट्विटर पर कुछ सोचेंगे, जिससे होगा यूं कि एड्स ज्यादा दिखाई जाएंगे ट्विटर पर, और एड्स वहीं ज्यादा दिखती है जहां ऑडियंस और क्रिएटर ज्यादा होती है, लाइक यूट्यूब। तो ठीक इसी तरीके से ट्विटर कुछ अलग कर सकती है, जिसकी वजह से क्रिएटर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे ट्विटर प्लेटफॉर्म पर। और अगर क्रिएटर आ गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है व्यूवर्स भी बढ़ेंगे, और व्यूवर्स और क्रिएटर्स जहां आ गए वहां कंपनीज भी आएंगी अपनी एड्स लेकर। बाकी आई डोंट नो एलन मस्क करना क्या चाहते हैं ट्विटर के साथ। ट्विटर पर आखिर हो क्या रहा है, आखिर क्या मजाक चल रहा है, ट्विटर अंधकार में दिख सकता है आने वाले समय में। न जाने बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे फ्यूचर में, वीडियोस के जरिए आप तक पहुंचाएंगे जरूर। आपके मन में कौन कौन से क्वेश्चंस चल रहे हैं और उसको लेकर कौन कौन से वो आंसर्स मिल रहे हैं, हमें भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के जरिए। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।